यूनिवर्स की सभी जीवात्माओं को मेरा प्रणाम। आज मैं कुछ बात करना चाहती हूँ गर्भ संस्कार को लेकर कि गर्भ संस्कार जब हम करते हैं तो हमारे बच्चों में क्या उसका असर आता है या हम कैसे उनको दिव्यता देने में कामयाब हो पाते हैं। ये विचार मेरा एक मित्र से डिस्कशन के दौरान आया। उनसे बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि हम नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। अब यहाँ नशा मुक्ति अभियान सुनते ही तो मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आई। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या ये पॉसिबल है कि हम ये नशा मुक्ति अभियान चलाकर किसी को नशे से मुक्त कर सकते हैं। नशे कई तरीके के हैं, वो मान का है, पद का है, रुतबे का है, पैसे का है, सुंदरता का है, किसी एक ड्रग्स का है या स्मोक का है या लिक्योर का है। जैसे भी मतलब नशा तो नशा है किसी भी चीज़ का। जिस चीज़ को लेकर आदमी एक अंधा हो जाए उसे नशा ही बोलेंगे। तो मैंने कहा क्या ये संभव है कि आप जो ये अभियान चला रहे हैं ये इससे नशा मुक्ति हो पाएगी। आप उनको समझाने का प्रयास कर रहे हो जो ऑलरेडी नशे से इतने त्रस्त हैं कि वो उसके बिना रह नहीं पाएंगे। हम उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके या नशा मुक्ति केंद्र भेज के हम एक तरह की ज़्यादती करेंगे। इसे फिज़िकल वायलेंस बोलते हैं। वहाँ उनके साथ मारपीट होगी या जो भी होगा। तो मेरे हिसाब से ये तरीका किसी को नशा मुक्त करने के लिए सही नहीं है। ना हम कामयाब हो पाएंगे जब तक किसी व्यक्ति की अंदर से ही इच्छा ना हो। अरे जाहिर सी बात है कि हमने पेड़ की टहनी पकड़ी है तो छोड़नी हमें ही है। अब वो डर इतना होता है कि हमने यदि वो छोड़ी तो हम गिर जाएंगे। दूसरा कितना भी चिल्ला ले छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, तो हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जब हमारे अंदर उतना साहस पैदा नहीं हो रहा कि हम जंप कर जाएं और इस टहनी से मुक्त हो जाएं। हम लटके पड़े हैं बस। जब हम किसी को सहारा देते हैं तो 100 में कोई 2-4 बंदे निकल आते हैं कि हमारी बातों को फॉलो करें या हमारे कहने से थोड़ा बहुत उनके अंदर कुछ चेंज आ जाए। कुछ चेंज, पूरा चेंज नहीं, कुछ चेंज आ जाए। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से सुना और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि ये अभियान चलाने से कुछ नहीं होगा। यदि हम वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, किसी भी तरह के व्यसन को दूर करना चाहते हैं या एक शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, एक हेल्दी समाज चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है। जो हमारी पहली परंपराएं हैं आज हम उनसे कट गए हैं, जो उन पे हमें वापस लौटना ही होगा। उनमें से मेन जो है वो है गर्भ संस्कार। ये साधना में रहते हुए मैं इन चीज़ों को समझ पाई हूँ, तो आज इसलिए मैं बोल रही हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैंने अपने आसपास में घर परिवारों में ऐसा वातावरण देखा है कि इस चीज़ को समझ पाए कि नहीं, कहने से कुछ नहीं होगा। किसी को कितना भी समझा लो वो उस वक्त हाँ करेगा, लेकिन जैसे ही उसका टाइम आएगा वो वापस लौट के उसी जगह पे पहुंच जाएगा। उसके लिए तो गर्भ संस्कार पे वापस जाओ
और जो गर्भवती स्त्रियां हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ये शिक्षा देनी है कि आप अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से, अपने खान-पान से कैसे इस बच्चे को दिव्य संस्कार देकर इस संसार में ला सकती हैं। उससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। बच्चा गर्भ में रह गया और आजकल की जो बहनें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने पे विश्वास करती हैं, या ये माने कि रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई है कि मजबूरी है, करना पड़ता है खान पान की वजह से, या जैसे भी शरीर इतने कमज़ोर हो गए हैं कि जब कंसीव करते हैं तो उस गर्भ को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर ये अलग टॉपिक है। मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे पास जब हम आराम करते हैं उस वक्त हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस गर्भ में पल रहे बच्चे को अपनी बात, अपने विचार, अपने संस्कार दे सकें। बहुत ही क्या कहेंगे कि सरल भी है और गहरा भी है। ये विषय ऐसा है कि इसको समझना और समझाना ज़्यादा बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आजकल सब पढ़ी लिखी हैं, समझ जाती हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। मतलब कहने का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा साधना के लिए प्रेरित करें, ज़्यादा से ज़्यादा रामायण गीता पढ़ने पर के लिए प्रेरित करें। तो जिस चीज़ की हम चाह करते हैं उस चीज़ के लिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि हमारा बच्चा एक बहुत अच्छे संस्कार लेकर पैदा हो, एक अच्छा व्यक्तित्व लेकर पैदा हो। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। उस टाइम तो मैंने अनजाने में ही किया था। सिर्फ एक बात सुन रखी थी कि हम जो हैं जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उस दौरान हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, रामायण गीता पढ़नी चाहिए। तो जब बेटी के वक्त एक उम्र कम थी तो इतना ज़्यादा नहीं समझ पाती थी उस बात को, लेकिन फिर भी पूजा पाठ जो भी मुझसे होती थी मैं करती थी उस वक्त भी। लेकिन जब मैं दोबारा मैंने कंसीव किया, मेरा बड़ा बेटा गर्भ में आया, तो उस वक्त मैंने रामायण का पाठ किया। जब मैं रामायण का पाठ करती थी तो जो शिशु था, बेटा था, वो बिल्कुल शांत रहता था गर्भ में। किसी तरह की कोई हलचल नहीं होती थी, मुझे कितना भी टाइम लग जाए बैठे हुए। मतलब जब मैं पूजा करती थी, उस स्थान पर बैठी रहती थी, तो मेरा बच्चा जो है बिल्कुल किसी तरह की कोई हलचल नहीं करता था, बिल्कुल शांत रहता था। तो मैं ये समझी हूँ कि उस रामायण के पाठ से आज उसके अंदर वो असर आया है कि वो शांत है, वो ज़्यादा बात नहीं करता है, ज़्यादा उछल कूद नहीं करता है। उसने कभी किसी चीज़ को लेकर जिद नहीं की है कि मुझे ये अभी ही चाहिए। सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट बता दी और बात ख़त्म। वो बाकी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कब वो चीज़ देंगे। तो वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है, अपने में मस्त रहता है। तो मैं ये मानती हूँ कि ये रामायण का ही असर उसके अंदर आया है। जब मैंने तीसरी बार कंसीव किया, मेरा छोटा बेटा आया, तो उस वक्त मैंने गीता पढ़ी है और भागवत बहुत ज़्यादा सुनी है, बहुत ज़्यादा। तो मेरा जो ये छोटे वाला है ये इतना नटखट है कि ये बिल्कुल कृष्णा रूप आया है, ऑलराउंडर है। इसकी जो हरकतें हैं वो कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि गुस्सा भी बहुत आता है और प्यार भी बहुत आता है।
जब मैं गीता पढ़ती थी उस वक्त जब ये गर्भ में था, तो ये इतनी हलचल पैदा करता था कि मुझे बैठना मुश्किल कर देता था। तो अब मैं सबको बोलती थी कि यदि आपको राम जैसा बेटा चाहिए तो रामायण ही पढ़ना, शैतान बच्चा नहीं चाहिए तो गीता मत पढ़ना। लेकिन अब मैं समझी हूँ कि दोनों का महत्व अपनी जगह है। खाली राम होने से भी काम नहीं चलता है और खाली कृष्ण होने से भी काम नहीं चलता है। हमें दोनों चीज़ों का, आज के माहौल को देखते हुए दोनों तरह की शिक्षा गर्भकाल के दौरान हमें अपने बच्चों को देना चाहिए, वो संस्कार देना चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट मेरे दिमाग में आता है कि हम कैसे इस समाज में एक जागृति पैदा कर सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें हम पाश्चात्य को ज़्यादा लेकर, वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। जो हमारे मूल है उसको हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, चाहे वो हिंदी मीडियम है, चाहे इंग्लिश मीडियम है, चाहे वो गुरुकुल है। आज गुरुकुल में भी वो चीज़ नहीं रह रही जो एक हमारे बच्चों को हमारी उन जड़ों से जोड़ सके जो हमारा मूल है। तो मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि हमें वापस उस सब चीज़ को, उस माहौल को लाना है तो हम अभियान चलाएं कि हमारे बच्चों के स्कूल की जो शिक्षा हो उसमें हमारे जो वेद, उपनिषद और इन सब का सम्मिश्रण वहाँ रखा जाए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो संस्कार स्कूल के माध्यम से दिए जाएं जिससे कि आने वाले टाइम पे बच्चों को किसी बुरी चीज़ की लत नहीं लगे। वो ऐसे माहौल, किसी भी माहौल में चले जाएं, वहाँ उन पर किसी भी तरह का कोई असर ना हो, क्योंकि स्कूल ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ से ये सब चीज़ पॉसिबल है। हम इंडिविजुअल घर में बच्चों को सिखा सकते हैं, सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ हर तरह के, हर परिवार के, हर माहौल के बच्चे निकल कर आते हैं। तो हम कितना भी घर में अकेले बच्चे को समझा लें तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि उस चीज़ को पूर्णतः लागू किया जा सके, क्योंकि बच्चा जब बाहर बच्चों में बैठता है तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है और उसका असर कहीं ना कहीं उसके जीवन पर आता है। सिर्फ दो चीज़ जो हमारी संस्कृति में बदलाव ला सकती हैं, हमें पुनः अपने उस सनातन धर्म पर वापस ला सकती है, वो है गर्भ संस्कार और शिक्षा पद्धति। बाकी अभियान चलाने से कहीं कुछ नहीं होगा। अभियान चलाना ही है तो इन दो चीज़ों के लिए चलाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मुहिम इस चीज़ के लिए की जाए तो पॉसिबिलिटी है कि हम एक अच्छा समाज, एक हेल्दी समाज क्रिएट करने में अपनी भागीदारी ला सकते हैं। नहीं तो सिर्फ कोरी बातें हैं, एक दिखावा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ना हम समाज को दे पाएंगे, अपना भी समय व्यर्थ करेंगे, अपना दिमाग, पैसा और समय, तीनों चीज़ हम व्यर्थ करेंगे। बस एक संतुष्टि होगी कि हमने कुछ किया, इस समाज के लिए हमने कुछ किया, लेकिन वास्तविकता यही है कि उससे समाज को कोई लाभ नहीं होगा। लाभ लेना है तो सिर्फ और सिर्फ इन दो पद्धति के द्वारा। मैं रिपीट कर रही हूँ, संस्कार पद्धति, गर्भ संस्कार, और शिक्षा पद्धति में वेद, उपनिषदों या हमारी जो भी जितनी भी पुरानी संस्कृति है उसका ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण संस्थानों में कोर्स पर आधारित चीज़ें, शिक्षित बच्चों को उसके हिसाब से शिक्षित करना।
वेस्टर्न कल्चर पे ना जाके हम अपनी ही कल्चर पे वापस आएं, तो सब कुछ पॉसिबल है। अन्यथा भूल जाएं कि हम बदलाव ला सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। शायद मैं अपनी बात क्लियर करने में सक्षम रही होंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा साधना से अलग है और साधना से ही रिलेटेड भी है, तो इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। मुझे लगा कि शायद आज मुझे इस चीज़ पर बात करनी चाहिए, तो वो प्रेरणा देने वाला कोई और है, तो उसकी प्रेरणा से ही मैं ये बात बोल पा रही हूँ। जाने अनजाने कुछ मैं इसमें गलत बोल गई हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये एक अलग विषय है, इसलिए मिस्टेक हो सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतना प्यार मान दे रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन।